इंतजार कर, अभी बड़े साहब आएंगे, फिर समझ आएगा कि तुझे यहां क्यों लाए हैं। मेरा नाम अशोक दुबे है। काफी समय से इसी जेल में ड्यूटी है। कैदियों की देखभाल और व्यवस्था बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। साहब, एक बात बताओ, आप दोनों का नाम क्या है? और मैं भी कुछ महीने पहले ही यहां तैनात हुआ हूं, पर हमारा नाम जानकर करोगी क्या? तो क्या तुम दोनों जानते हो कि मैं वास्तव में कौन हूं और यहां क्यों आई हूं? हमें तेरी पहचान जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यहां जो भी आता है उसे नियमों के अनुसार अपनी सजा और कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। अगर मैं कहूं कि मैं यहां किसी खास मकसद और एक बहुत बड़ी जांच के लिए आई हूं तो? अच्छा, ऐसा क्या? बड़ी दिलचस्प बात कह रही हो। लेकिन यहां हर कोई अपनी कहानी लेकर आता है। तुम लोग बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। मैं मजाक नहीं कर रही। ये देखो, अब ध्यान से देखो कि मैं कौन हूं। मैडम, आईपीएस, हमें माफ कर दीजिए, हम पहचान नहीं पाए। मैडम, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। यकीन मानिए, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। माफी मांगने का समय बाद में मिलेगा। अभी मुझे सच जानना है और इस मामले में तुम दोनों का पूरा सहयोग चाहिए। मैडम, अगर पूरी सच्चाई बाहर आ गई तो हमारे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बड़े साहब का आपका बहुत प्रभाव है, इसलिए हम सब डरे हुए हैं। मुझे किसी बड़े या छोटे आदमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ सच जानना है और तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ना है। मैडम, हवलदार रामू ने जो बातें आपको बताई थी वो सब सच हैं। यहाँ महिला कैदियों के साथ सचमुच बहुत गंदा शोषण हो रहा है। इसका मतलब मेरे पास जो शिकायतें पहुंची थीं, उन्हें गंभीरता से देखना होगा। लेकिन इन आरोपों और शिकायतों के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? ये सब कौन कर रहा है? यहाँ के बड़े साहब, मैडम, वो पिछले कई दिनों से ये सब कर रहे हैं। उनके डर के कारण कोई मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता। अब उनका समय बदलने वाला है, लेकिन कार्रवाई से पहले मुझे पक्के सबूत चाहिए। मेरे पास पहले से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। अब मुझे तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। जो भी तथ्य तुम्हें मालूम हो, उन्हें सही समय पर मेरे सामने रखना। सच छिपना नहीं चाहिए। जी मैडम, जय हिंद। साहब, ये वही नई कैदी है। बहुत सवाल पूछ रही थी, इसे आप ही संभालिए। ठीक है, तुम लोग बाहर जाओ, इधर आओ। घबराओ मत। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? जी, रोहिणी। The name is good, but listen, everyone who comes here has to follow my rules. Every beautiful woman here has to live as my queen. Understand? कि वो सबूत कभी किसी को नहीं मिलेगा। वो फाइल अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। बस यही चाहिए था, सबूत मिल गया। रानी बनाना तो दूर, अब तू खुद का नाम भी ठीक से नहीं ले पाएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि खेल खत्म। मैं आईपीएस हूं और तू रंगे हाथों पकड़ा गया है। मैडम, मेरी बात सुनिए, ये सब गलतफहमी है। Come to the station. Come to the station. Now you will rot in jail for the rest of your life. You will now face the counseling the poor and innocent women. Your real place is now behind bars. मेरी पहचान सिर्फ एक वर्दी नहीं है, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों की उम्मीद है जिनकी रक्षा का जिम्मा
चाहे वर्दी वाला हो या आम नागरिक। जय हिंद, जय भारत। कहा, इस देश में और खासकर मेरे पैलेस में गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। औरत का चरित्र कांच नहीं जो हर अफवाह से टूट। पैलेस के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने का आदेश दिया। जब फुटेज खंगाला गया तो उसमें साफ दिख गया कि कम कर लिए। साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आर्यन ने गंभीर आवाज में कहा। तुमने सिर्फ नौकरी से निकाल दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। कहानी यहां एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। पर एक कमजोर आदमी बैठा था। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि सावित्री का पति विक्रम था, जो हादसे में अपनी अखबार में पैलेस की एक तस्वीर देखी जिसमें सावित्री का चेहरा था। वह अपने परिवार से मिलने के लिए बदहवास। सावित्री और निर्मला बेन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरा परिवार एक बार फिर आंसुओं से भीग गया। लेकिन यह जैसे ही पता चला कि सावित्री का पति जिंदा वापस आ गया है, उसके दिमाग में एक घिनौनी योजना आई। उसने सावित्री और आर्यन सिंह की तस्वीरों को इस तरह जोड़ा गया था मानो उनके बीच कोई गलत संबंध पर लिखा था। पति के पीछे करोड़पति मालिक के साथ गुलछर्रे उड़ाने वाली सावित्री का असली चेहरा देखो। वह फर्जी फोटो देखकर विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया। जब वह चाय की दुकान पर गया, तुम तो 4 साल बाहर रहे, तुम्हारी पत्नी तो यहाँ राजमहल के ऐश कर रही थी। मालिक रात रात भर अपनी महंगी गाड़ी में उसे यहाँ छोड़ने आता था। 50,000 रुपए अब ऐसे ही नहीं मिलते भाई। कुछ कि उसका अपनी पत्नी पर से भरोसा डगमगा गया। लेकिन विक्रम का अंतर्मन अभी भी अपनी पत्नी से प्यार करता था। उस रात विक्रम अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब थी। चल रहा था एक तरफ समाज के ताने, वह पर्चा और वह फर्जी फोटो, उसे सावित्री का वह रोता हुआ चेहरा। उसका 4 साल का इंतजार याद हो सकती। उसने मेरे लिए 4 साल नर्क झेला है। वह ऐसा पाप कभी नहीं कर सकती। यह सब झूठ है। उसके सामने आ गई। कमला ने बड़ी हमदर्दी जताते हुए कहा, विक्रम बेटे, मैं उसी पैलेस में काम, तो मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तुम चाहो तो खुद जाकर देख लो। कमला की इस भारी सांसों की आवाज थी जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही थी। उस रात जब सावित्री का हाथ जोर से पकड़ा और चीख कर बोला, सच सच बता दे सावित्री, मेरे जाने के बाद तेरा और उस मेहरबान क्यों होता है। सावित्री के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए कहा कि समान है, अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए होते तो आज हमारी मां जिंदा नहीं होती। लेकिन विक्रम शंका की आग में अंधा हो चुका था। उसने चिल्लाकर कहा, मैं कल सुबह। विक्रम गुस्से में पागल होकर राजमहल पैलेस के अंदर घुस गया। वह सीधा आर्यन सिंह के केबिन की